शुरुआत में हम अपनी कहानी की फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कुछ वर्करों के साथ बैठकर गेम खेल रही थी। उसने कुछ दिन पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखा था जो उसे चीट कर रहा था, जिसकी वजह से जिया के पास अब रहने के लिए घर भी नहीं था। वो अपने बॉयफ्रेंड को गाली देते हुए कहती है, कमीना साला कहीं का चीटर। वहीं तभी वहाँ पर कई सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो उसे जी फैमिली की यंग लेडी बोलकर ग्रीट करने लगते हैं। और फिर जिया तो हैरान हो जाती है कि ये सब कहां से आ गए और कौन है ये लोग। कि तभी वो लोग जिया को कुछ पेपर्स देते हैं और उसे बताते हैं कि वो बचपन में खो गई थी और अब वो मिल चुकी है। और फिर उसका भाई उसे अपने साथ वापस जी फैमिली में ले जाता है। जिया जब जी फैमिली में आती है तो वो उसी लड़की को देखती है जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ थी और उसे भी पता चल जाता है कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसका नाम बीबी था। और वो उसकी मॉम डैड के सामने अच्छे बनने का नाटक करती है, जिससे जिया को तो गुस्सा आता है और वो खींचकर थप्पड़ उसके गाल पर लगा देती है, जिससे उसके मॉम डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। और उसका भाई भी कहता है कि तुम्हें आए हुए 2 मिनट नहीं हुआ और तुम यहाँ पर फैमिली मेंबर्स को हर्ट कर रही हो। तो जिया कहती है, तुम लोगों को पहले तो मेरी कोई फिक्र नहीं थी और अब अचानक से तुम लोगों को मेरी याद आई और तुम लोग मुझे ढूंढ कर ले आए। आखिर यहाँ पर तमाशा क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से वापस जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। तो उसका भाई अपनी मॉम और डैड को बताता है कि ये वहाँ पर मजदूरों के साथ काम कर रही थी, जिससे उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम हमारी जी फैमिली का नाम डुबो रही हो उन मजदूरों के साथ काम करके। लेकिन जिया गुस्सा करती है तो वो उसे कमरे में लॉक कर देते हैं और कहीं पर भी जाने से मना कर देते हैं, जिससे जिया को गुस्सा आता है और वो खिड़की से कूदकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसे के पीछे गार्ड्स लग जाते हैं, जिससे उसे एक कार नजर आती है और वो उसमें जल्दी से जाकर बैठ जाती है और राहत की सांस लेती है। लेकिन तभी कार के अंदर बैठे इंसान को देखकर एकदम से घबरा जाती है। लेकिन फिर वो उससे हेल्प मांगते हुए कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, बाहर मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं। और वो अपने हाथ जोड़ लेती है, जिससे वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। और तभी वहाँ पर जिया का भाई आ जाता है और कार में बैठे मिस्टर यू को देखता है, जो शहर का सबसे रिचेस्ट बंदा था, जिससे वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाता और वो अपनी बहन के बारे में पूछता है। तो वो साफ साफ कह देता है कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, जिससे जिया तो खुश हो जाती है और उसका भाई वहाँ से चला जाता है। और फिर वो वहाँ से निकलते हुए राहत की सांस लेती है। तो मिस्टर यू उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो जिया उसे बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मिस्टर लू उसे छोड़ देते हैं और जिया फिर उसे थैंक यू करके वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। और फिर अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ जिया एक घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दरवाजा खोल ही नहीं रहा था, इसलिए वो लात मार के उस दरवाजे को ही तोड़ देती है और घर के अंदर घुस जाती है। लेकिन तभी उसे लगता है कि घर में कोई आ रहा है, जिससे वो एक डंडा लेकर छुप जाती है। और जैसे ही वहाँ पर कोई आता है, वो उसे मारने ही वाली थी, तो देखती है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर यू ही थे। और वो एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर गिरा देते हैं। जिया उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर मिस्टर यू कहते हैं, मैंने तुम्हारे पीछे अपने कुछ लोगों को लगाया था ताकि मुझे पता चले कि तुम कहाँ पर हो। तो जिया कहती है, क्यों? आखिर मेरे मॉम डैड को भी मेरी फिक्र नहीं है और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तो मिस्टर लू उसे बताते हैं कि मुझे एक्चुअल में पता चला है कि तुम हॉस्पिटल में पली बड़ी हो और तुम्हें वहाँ के कई सारे चीजें भी पता होंगी और मुझे एक इलनेस है जिसका ट्रीटमेंट तुम कर सकती हो। तो जिया भी मान जाती है कि तभी वहाँ पर जिया का एक्स बॉयफ्रेंड और कजन सिस्टर आ जाती है, जिससे जिया उन लोगों को देख लेती है बातें करते हुए और एकदम से घबराकर मिस्टर यू को छुपने के लिए कहती है। और फिर वो एकदम से बाहर आ जाती है और फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड और बीबी को देख कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जिया का एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे पीठ पीछे यहाँ किसी के साथ अपना अफेयर चला रही हो। और फिर वो अंदर कमरे में घुस जाता है और फिर वो अंदर किसी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। और फिर वो जैसे ही अलमीरा के पास जाने लगता है कि तभी उसके पास किसी का मैसेज आ जाता है। वहीं जिया भी एकदम से घबरा जाती है, लेकिन तभी वो मैसेज देखकर वहां से चला जाता है, जिससे जिया अब राहत की सांस लेते हुए जल्दी से अंदर आती है और फिर मिस्टर यू को बाहर निकालती है और उन पर हंसने लगती है कि आप तो इतनी छोटी सी जगह में छुपे हुए थे। और फिर अब हमें जिया को उसकी फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है, जो उसे बताती है कि मिस्टर यू ने उसे इलाज करने के लिए कहा है। और तुम्हें मजे की बात बताऊं, मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो उसका बेटा है। जिसे सुन उसकी फ्रेंड तो हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कैसी केमिस्ट्री है, बेटे से पीछे छूटा तो उसका बाप तुम्हारे पीछे इलाज के लिए लग गया। सच में वो बाप बेटे तुम्हारे पीछे ही लगे हुए हैं। और फिर वो कहती है कि वैसे मिस्टर यू तो कभी भी किसी लड़की को अपने पास नहीं आने देते, तो तुम्हें कैसे आने दिया? तो फिर वो कहती है चलो लैपटॉप पे सर्च करते हैं। और फिर वो दोनों ही लैपटॉप पे सर्च करती हैं और देखती हैं कि सच में मिस्टर यू तो बिलियनियर है और उसके पास ढेर सारे पैसे हैं और वो इस शहर का सबसे रिचेस्ट बंदा है। ये सुनकर तो जिया एकदम से खुश हो जाती है और उसकी चाबी दिखाते हुए कहती है, तब तो मुझे उसके पास जाकर जरूर से मिलना चाहिए। और फिर अपनी फ्रेंड को गले लगा लेती है सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है
कि जिया तो मिस्टर यू की कंपनी पहुंच जाती है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता क्योंकि उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। और फिर जिया परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी कि तभी वहाँ पर उसका ब्रदर और कजन सिस्टर आ जाती है और वो उस पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने आई हो ना। तो जिया भी भड़कते हुए कहती है मुझे उस चोमू से मिलने की क्या जरूरत है। लेकिन तभी उसका भाई भी उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो उसकी बहन पर गुस्सा कर रही थी। और फिर वो जिया को बुरा भला बोलने लगता है कि तुम हमेशा ही बीबी को परेशान क्यों करती रहती हो और अब तुम उसके बॉयफ्रेंड के पीछे भी पड़ गई। और वो उस पर चिल्लाता है और उसे यहाँ से निकलने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर यू का असिस्टेंट आ जाता है और वो जिया को देख कहता है कि मिस जिया आप आ गई। और फिर उसका भाई बोलता है कि आप इसे क्यों पूछ रहे हैं। तो वो असिस्टेंट बताता है कि मिस जिया के पास चाबी है जिसे लेने के लिए सर ने मुझे भेजा है। और फिर हमें मिस्टर जी का दिखाया जाता है जो अपने एक फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहे थे कि तभी उसका फ्रेंड चोरी छुपके उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है कि तभी वहाँ पर जिया आ जाती है जिससे उसका फ्रेंड तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वहीं मिस्टर यू को गर्मी लगने लगती है जिसकी वजह से वो अपना कोट निकाल देते हैं। वहीं जिया उसे चाबी देते हुए कहती है कि ये आपकी चाबी। और फिर वो देखती है कि मिस्टर यू की हालत कुछ ठीक नहीं है। और फिर वहीं मिस्टर यू अपने कपड़े निकालने की कोशिश कर रहे थे जिससे जिया उन्हें रोक देती है। लेकिन तभी मिस्टर यू उसे पकड़कर किस कर लेते हैं और फिर उन्हें जैसे ही थोड़ा होश आता है तो वो उसे खुद से दूर कर देते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं जिससे जिया वहाँ से चली जाती है और अपने साथ एक चाबी लेकर आ जाती है क्योंकि वो मिस्टर यू को दे ही नहीं पाई थी। और जैसे ही वो कंपनी के बाहर आती है कि तभी जिया का भाई उसे अपने गार्ड्स के साथ उठाकर घर वापस ले आता है और उसे डांटते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो चुकी हो, तुम्हें मैनर्स सीखने की जरूरत है। तुमने पूरी जी फैमिली का नाम बर्बाद करके रख दिया है और अब तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा, इसी कमरे में। जिससे जिया तो गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ पर बीबी भी आ जाती है और फिर जिया उसकी गर्दन पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे इस जैसी घटिया लड़की नहीं बनना और उस पर गुस्सा करती है कि तभी वहाँ पर जिया के डैड भी आ जाते हैं और वो उसी पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम सच में बहुत ज्यादा बदतमीज हो और अपनी ही बहन को कैसे हट कर सकती हो। और बीबी भी वहाँ पर बहुत ज्यादा भोली भाली सीधी बन रही थी कि तभी जिया वहाँ पर सभी लोगों को बता देती है कि बीबी ने उसके साथ क्या क्या किया, उसके ही बॉयफ्रेंड को फंसा लिया और उसके रिलेशन को बर्बाद कर दिया और ये एक बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। लेकिन जिया की फैमिली तो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और वो उसी को डांट कर कमरे में बंद कर देते हैं। और फिर तभी वहाँ पर मिस्टर यू के असिस्टेंट आ जाता है और वो जिया को अपने साथ ले जाने की बात करता है क्योंकि मिस्टर यू का कुछ सामान जिया के पास है जिससे जिया के डैड और ब्रदर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और फिर वो जिया के पास कमरे में आते हैं। वहीं जिया के तो अलग ही नखरे चल रहे थे, वो बाहर जाने को तैयार नहीं होती और वो कहती है कि मैं बाहर तभी जाऊंगी जब आप लोग मुझे 5 मिलियन देंगे, नहीं तो मिस्टर यू के असिस्टेंट को यहीं पर बुला लीजिए। तो जिया के फादर ना चाहते हुए भी जिया की बात मान जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि असिस्टेंट यहाँ पर आकर जिया का ये हाल देखे और देखे कि उन्हें उसे वहाँ पर बंद कर रखा है कमरे में, जिससे बात उनकी रेपुटेशन पर भी आ जाएगी। और वो वैसे भी मिस्टर यू के साथ बिजनेस करना चाहते थे जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी जिया को 5 मिलियन दे देते हैं। और जब जिया घर के बाहर आती है तो मिस्टर यू का असिस्टेंट उसे बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता है और उसे रिस्पेक्ट के साथ अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है जिससे जिया की फैमिली देखकर तो थोड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर उनकी बेटी को इतनी अच्छी ट्रीटमेंट कैसे मिल रही है मिस्टर यू से। जिया मिस्टर यू के घर आ जाती है और फिर वो उसके घर को देखती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा और शानदार था और वो उसे घर को देखकर कहती है ये तो इतना ज्यादा बढ़िया है, लगता है मिस्टर यू तो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। कि तभी वहाँ पर मिस्टर यू आ जाते हैं जिनसे जिया टकरा जाती है और जिया मन ही मन कहती है सच में तो बहुत अमीर है। और फिर वो तो वहाँ पर जा मिस्टर यू को कह देती है कि वो उन्हें पसंद करती है। तभी मिस्टर यू कहते हैं कि तुम मुझे कैसे पसंद कर सकती हो, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ और तुम मेरे बेटे से बस 1 साल ही तो छोटी हो। लेकिन जिया तो उसके पीछे नहा धोकर पड़ जाती है और उसे परेशान करने लगती है और उसके साथ फोटो भी क्लिक करती है। इससे मिस्टर यू तो पहले कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी। और वहीं जब जिया घर वापस आती है तो उसकी फैमिली उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही थी क्योंकि जिया मिस्टर यू को जानती थी और वो उनके बिजनेस के लिए उससे बात कर सकती थी। लेकिन बीबी को तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी फैमिली उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रही है और फिर वो मुंह बना लेती है। वहीं उसका भाई भी बीबी को सपोर्ट करते हुए जिया पर गुस्सा करने लगता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जिया भी कहाँ कुछ कम थी, वो उसे मारने लगती है कि तभी बीबी अच्छा बनते हुए कहती है कि तुम प्लीज मेरे भाई को मत मारो और नाटक करने लगती है। लेकिन जिया तो अपने ब्रदर की लंका ही लगा देती है और कहती है कि जिसे भी सबसे पहले पिटना है वो आगे आ जाओ। तो जिया का भाई वो बीबी को अपने पीछे करते हुए कहता है कि उसे मत मारो, मैं आते हूँ आगे। और फिर वो आगे आ जाता है जिससे बीबी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस
अपना पीछा जिया से छुड़ाना चाहती थी, तो जिया भी कहाँ कम थी। वो अपने भाई को अच्छा खासा पीटती है और जब तक पीटती है तब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। उसके बाद तो बीबी का नंबर था, लेकिन बीबी को वो मारती उससे पहले ही बीबी बेहोश होने का नाटक करने लगती है, जिससे जिया तो जानती थी कि ये कितनी बड़ी लोमड़ी है। और फिर क्या, वो तो उसके हाथ पर ही अपना पैर रखने वाली थी कि तभी बीबी एकदम से उठ जाती है, क्योंकि बीबी जिया के हाथों से मार नहीं खाना चाहती थी। और वहीं हमें ये भी पता चलता है कि बीबी की फैमिली की रियल बेटी नहीं है, बल्कि अडॉप्टेड बेटी है और जिया रियल है। लेकिन उसके डैड जिया को डांटते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे ही सबको नहीं मार सकती है और बीबी अब जी फैमिली का हिस्सा है, चाहे वो कैसी भी हो। और इसी के साथ हमें यही पता चलता है कि मिस्टर जी कुछ तो छिपा रहे थे, लेकिन जिया तो उन पर ही गुस्सा करते हुए कहती है कि आप लोग जानते हैं कि ये बीबी बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, और आपने देखा नहीं कि ये कैसे नाटक कर रही थी। कि तभी अब तो जिया की मॉम भी बीबी पर गुस्सा करके हुए उस पर एक चाटा लगाती है, क्योंकि उसने अपने भाई को पिटने के लिए छोड़ दिया था और खुद बेहोश होने का नाटक कर रही थी, जिससे वो उस पर गुस्सा करती है। और फिर जिया से माफी मांगते हुए कहती है कि क्या तुम हमें एक चांस नहीं दे सकती हो। तो जिया उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि जिस तरह मैंने प्रॉब्लम्स फेस की है उसी तरह आप लोगों को भी फेस करना पड़ेगा, और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वही हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी जी फैमिली आई थी, और वहाँ पर भी जिया का भाई अभी भी नहीं सुधरा था और वो उसे परेशान कर रहा था। कि तभी जिया की मॉम अपने बेटे को एक थप्पड़ लगा देती है, जिससे उसका भाई तो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आप इसका सपोर्ट क्यों कर रही हो। तो उसकी बहन बीबी भी अच्छा बनने का नाटक करती है और कहती है कि सिस्टर आप ऐसे कैसे भाई पर गुस्सा कर सकती हैं, और भाई तो आपको कुछ कह भी नहीं रहे थे। वहीं मिस्टर लू भी ये सब तमाशा देख रहे थे और फिर वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे पूरी यू फैमिली तो सारा इल्जाम ले देकर जिया पर ही ढकेलने लगते हैं। लेकिन जिया को उन लोगों की फालतू की बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से चली जाती है। कि तभी कुछ लड़कियाँ वहाँ पर जिया को परेशान करने लग जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम इतनी महंगी ड्रेस कैसे अफोर्ड कर सकती हो, ये तो इटालियन ड्रेस है सबसे महंगी। और फिर तभी वहाँ पर वो लड़की अपना एक ब्रेसलेट निकालकर जिया के बैग में डाल देती है और वहीं जिया भी उन लोगों की वीडियो बना लेती है। कुछ देर बाद पार्टी में वो लड़की तमाशा करते हुए कहती है कि मेरा गोल्ड ब्रेसलेट चोरी हो चुका है और मुझे लगता है कि जिया ने ही चुराया है। और इससे हमें यही पता चलता था कि बीबी भी उन लड़कियों के साथ मिली हुई थी और वो भी अच्छा बनने का नाटक करती है और कहती है कि मेरी बहन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। वहीं मिस्टर जी भी जिया का साथ देते हुए उन लड़कियों पे गुस्सा करते हैं, लेकिन तभी वो लड़की जिया के बैग से अपना ब्रेसलेट निकालकर सबको दिखाने लगती है, जिससे सभी लोग जिया को बुरा भला बोलने लगते हैं और कहते हैं ये लड़की कितनी बड़ी चोर है। कि तभी जिया भी कहाँ कम थी, वो वहीं पर बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो चला देती है, जिससे उस लड़की का झूठ तो सबके सामने आ जाता है और उसकी फैमिली उसे डांटते हुए कहती है कि तुम इतनी बदतमीज क्यों हो। और फिर जिया भी वहाँ से जाने लगती है। कि तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे टोंट मारने लगता है और बीबी भी उसके पास आ जाती है और उसकी बाजू पकड़ उसके साथ चिपकने लगती है। कि तभी जिया भी अब उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है सच में तुम कितने बड़े भोंदू हो, जिस बीबी को तुम सोच रहे हो कि वो जी फैमिली की रियल बेटी है, असल में वो अडॉप्टेड बेटी है और मैं जी फैमिली की रियल डॉटर हूँ। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला राइट मेरा है, उसका नहीं। तभी जिया के एक्स बॉयफ्रेंड को उसके डैड बुला लेते हैं, जिससे वो अपने डैड के पास आ जाता है और उसके डैड उसको डांटने लगते हैं और कहते हैं तुम किसी काम के भी नहीं हो। और वहीं जिया का भाई उस पर गुस्सा कर रहा होता है। वहीं जिया मिस्टर यू के पास आ जाती है और उन्हें गुस्सा देखकर उनके गालों पर किस कर देती है और उन्हें बताती है कि कैसे उन नागिनों को उसने सबक सिखाया। तभी मिस्टर यू उससे पूछते हैं कि जब तुम जियाओ के साथ रिलेशनशिप में थी तो तुम क्या उसके साथ सो चुकी हो। तो जिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो उसके साथ 1 महीने तक रिलेशनशिप में थी, उसके बाद तो वो भोंदू ने मुझे चीट किया, उसके बाद तो मैंने उसे लात मार के अपनी जिंदगी से निकाल दिया। वैसे आप इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? तो मिस्टर यू कहते हैं क्योंकि तुम मेरी डॉक्टर हो और मैं तुम्हारा पेशेंट। ये बोलकर वो जिया को किस कर लेते हैं। वहीं वो लड़की भी उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है, लेकिन वो मिस्टर यू को नहीं देख पाती। वहीं अब जिया मिस्टर यू का ट्रीटमेंट करने लगती है नीडल के साथ। तो मिस्टर यू उसे कहते हैं कि हमें अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर देना चाहिए और सबको बता देना चाहिए कि तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो जिया उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं, और फिर वो मिस्टर यू को टीस करने लगती है। वहीं वो लड़की भी बाहर सभी लोगों को अपने साथ लाइव स्कीम करते हुए ले आती है और कहती है कि आप लोग जिस जिया को अच्छी समझते हैं असल में वो कैरेक्टर लेस है और आप लोगों को पता नहीं कि वो अंदर क्या गोल खिला रही है। वो एक लड़के के साथ है और न जाने क्या कर रही है। जिसके बाद वो डोर नॉक करती है तो जिया दरवाजा खोलती है और वो लड़की उसके उल्टा सीधा बोलने लगती है। कि तभी जिया कहती है तमाशा करने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। लेकिन वो लोग तो वहाँ पर से जाने की जगह अंदर घुस जाते हैं और वहाँ कमरे के अंदर मिस्टर यू को देख एकदम से हैरान हो जाते हैं और वहीं वो लड़की भी घबरा कर अपना कैमरा नीचे कर लेती है। तो
जिया बताती है कि मैं यहाँ पर मिस्टर यू का ट्रीटमेंट कर रही हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए बुलाया था। वहीं मिस्टर यू को देखकर तो सभी लोगों की बोलती बंद हो गई थी और कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वहीं घर पर बीबी तो एक और ही खिचड़ी बना रही थी। जब जिया उसके पास आती है तो वो सीढ़ियों से गिरने का नाटक करती है और फिर सबको बोलती है चिल्ला चिल्ला कर कि जिया ने उसे धक्का मारा है, जिससे उसकी पूरी फैमिली तो जिया पर भड़कने लगती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन जिया कहती है कि मैंने उसे धक्का नहीं मारा और बीबी को कहती है कि तुम सच सच बता दो नहीं तो तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जिससे बीबी तो अभी भी नहीं सुधरी थी और बातें घुमा फिरा के कह रही थी कि सच में जिया ने तो मुझे नहीं धक्का दिया है। जिससे सभी लोगों को लग रहा था कि जिया ने ही उसे धक्का दिया है और बीबी कितनी अच्छी है जो उस पर इल्जाम नहीं लगा रही है, जिससे सभी लोग उस पर और ज्यादा भड़कने लगते हैं। लेकिन जिया भी कौन सी कम थी, वो कहती है कि तुम ऐसे सीधे तरीके से नहीं बोलने वाली हो। और वहीं बीबी तो अपने पैर को पकड़कर नाटक करने लगती है कि मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है और मैं चल नहीं पाऊंगी, ये करके नाटक करने लगती है। और वहीं डॉक्टर को भी बुला लिया जाता है, जिससे जिया तो कहती है अच्छा अगर ऐसा है तुम्हें दर्द हो रहा है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ और तुम्हारे दर्द को कम। और फिर अपनी एक नीडल निकाल कर वो बीबी के पैर में लगा देती है और फिर बीबी के तो पैर ही सुन्न पड़ जाते हैं, जिससे जिया की फैमिली भी उसे कुछ नहीं बोल पाती है। वहीं बीबी को जब हॉस्पिटल लाया जाता है तो पता चलता है कि वो अब चल नहीं सकती है और उसके पैर अब कभी भी मूवमेंट नहीं करेंगे, जिससे बीबी तो एकदम से घबरा जाती है और वो अभी भी बिल्कुल भी नहीं सुधरी थी और वो जिया पर इल्जाम लगाती है और कहती है कि तुमने अगर मुझे धक्का नहीं मारा होता तो मेरे पैर की हालत ये नहीं होती, तुम्हारी वजह से मैं अपाहिज हो गई हूँ। और फिर वो ड्रामा करने लगती है। वहीं जिया की फैमिली कहती है कि तुम एक डॉक्टर हो तो तुम्हें अपनी बहन का इलाज कर देना चाहिए। वहीं जिया तो अब पूरी फैमिली को वो वीडियो दिखा देती है जिसमें बीबी गिरते हुए नजर आती है और उसमें साफ दिख रहा था कि बीबी जानबूझकर गिरी थी और जिया ने उसे धक्का नहीं मारा था। और फिर जिया वहां से जाने लगती है, लेकिन बीबी तो अब मासूम बनते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो और वो अपनी गलती मान भी लेती है, जिससे उसका भाई तो उसी पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो और अपने ही आपको इंजेक्ट करके दूसरे पे इल्जाम लगा रही हो। वहीं जिया तो बीबी के इलाज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ये काली नागिन है और कभी सुधरने वाली पार्टी नहीं है। वहीं तभी मिस्टर यू भी आ जाते हैं और वो जिया को कहते हैं कि मैं तुम्हारा कब से बाहर वेट कर रहा था लेकिन तुम नहीं आई हो। लेकिन तभी बीबी तो जिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे ट्रीटमेंट के लिए कहती है, लेकिन जिया अपना हाथ बीबी के हाथ से खींच लेती है। वहीं मिस्टर यू तो जिया के डैड को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि अगर आपने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा होता तो मुझे इतनी अच्छी डॉक्टर नहीं मिल पाती अपने ट्रीटमेंट के लिए। ये बोलकर वो जिया को अपने साथ बाहर ले आते हैं और उसे कहते हैं कि अब से तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो उसे अपने घर पर आकर रहने के लिए कहते हैं, जिससे जिया भी मान जाती है और फिर वो मिस्टर यू को किस कर लेती है और फिर उन्हें कहती है कि अगर हमारे रिलेशनशिप को लेकर लोग बातें बनाएंगे तो कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जिया को अपने घर ले आते हैं। वहीं जिया का एक्स बॉयफ्रेंड भी घर पर आ जाता है और उसे महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कोई लड़की है और फिर अपने डैड से बात करता है तो उसके डैड उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम बिजनेस में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और अगर तुम ऐसे ही मेरी कंपनी में रहे तो एक ना एक दिन मेरी कंपनी को डुबो ही दोगे, इसीलिए तुम्हें कंपनी में आकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और फिर जैसे ही वो बाहर आता है तो वहाँ पर बीबी का कॉल आता है और बीबी उसे मिर्च मसाला लगाकर कहती है कि जिया ने मेरे पैर को पैरालाइज कर दिया और अब मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा, जिससे वो तो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं उस जिया को छोड़ूंगा नहीं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की। वहीं अब हमें जिया को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज में आई हुई थी और उसके आगे उसका बॉयफ्रेंड भी बैठा हुआ था और जिया उसे कुछ नहीं कहती और जब वॉशरूम में होती है तो कुछ लड़कियां उसे परेशान करने के लिए उसे वॉशरूम में लॉक कर देती हैं। लेकिन जिया भी कहाँ कम थी, वो वॉशरूम से बाहर निकल जाती है और उन तीनों ही लड़कियों की काफी अच्छी खासी कुटाई करती है और उन्हीं को लॉक भी कर देती है, जिससे वो लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और दरवाजा खोलने के लिए कहती हैं। लेकिन जिया तो वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड ही लगा देती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड भी उसे परेशान करने आ जाता है। लेकिन जिया कहाँ कम थी, वो उसकी भी पिटाई करके उसके अच्छे खासा बांध देती है और फिर वहाँ से जल्दी से गायब हो जाती है और अपनी क्लास में आकर बैठ जाती है कि तभी उसके पास फोन में मैसेज आता है उसकी फ्रेंड का कि वो प्रॉब्लम में है। तो जिया भी उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है और जब वो क्लब में आकर देखती है तो एक बंदा उसकी फ्रेंड को परेशान कर रहा था और वो अपनी जिया को देखकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि उसे गेम खेलना नहीं आता लेकिन वो यहाँ पर फंस चुकी है और वो उसकी हेल्प करे। तो जिया भी उस बंदे को कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में हाँ अगर मैं जीत गई तो तुम मेरी फ्रेंड और मेरे को जाने दोगे और कोई भी ड्रामा नहीं करोगे। तो वो बंदा भी मान जाता है और वो गेम खेलने के लिए जिया को डब्बा दे देता है और जिया उस बॉक्स को हिलाने लगती है। वहीं मिस्टर यू भी आए हुए थे कुछ क्लाइंट से बात करने के लिए
और वहीं जिया को भी ये गेम खेलना नहीं आता था, जिसके बाद तो वो भी दम पदम हारने लगती है। और फिर वो आदमी कहता है कि अब तो तुम हार चुकी हो, तो अब हमें मेरी शर्त तुम्हें माननी होगी। तो जिया उन लोगों की बात मान जाती है। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हें इस नाइट क्लब में किसी भी एक बंदे को किस करना पड़ेगा। जिससे जिया तो इधर उधर देखती है कि तभी उसकी नजर यू पे पड़ती है और फिर वो कहती है किसी करना है ना। और फिर वो जाकर यू के पास जाती है, लेकिन वो उसे किस नहीं करने वाले थे। लेकिन तभी मिस्टर यू उसे पकड़कर किस कर लेते हैं, जिससे वो बंदा तो देखकर एकदम से हैरान हो जाता है मिस्टर यू को। और फिर वो अपने आदमियों के साथ वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। वहीं जियाओ बीबी से शादी करने के लिए मान गया था। नाइट क्लब के बाहर जब मिस्टर यू जिया के साथ वापस आते हैं तो उससे पूछते हैं कि जब वो प्रॉब्लम में थी तो उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। तो जिया उसे बताती है कि उसके पास का फोन नंबर नहीं है, तो वो उसे कॉल कैसे करती। तो मिस्टर यू जिया के फोन में अपना नंबर सेव कर देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और फिर जिया को किस करने लगते हैं कि तभी जिया के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि जियाओ और बीबी की शादी हो रही है। ये सुनकर जिया यू से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो मिस्टर यू कहते हैं कि तुम्हें अब जियाओ की स्टेप मदर बन जाना चाहिए और मेरी वाइफ। और फिर जिया वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो नाइट क्लब में जियाओ को किसी और लड़की के साथ देखती है जो उसके साथ रोमांटिक हो रहा था। तो वो उसकी वीडियो बना लेती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाओ और बीवी की एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी और उन दोनों की फोटो और कुछ अच्छे मोमेंट्स क्लिप में दिखाए जा रहे थे कि तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है और माइक लेकर अनाउंसमेंट करने लगती है कि बीवी जी फैमिली की रियल डॉटर नहीं है और वो खुद ही जी फैमिली की रियल डॉटर है। और साथ ही वो ये भी बता देती है कि इन दोनों ने मिलकर उसे चीट किया था। और फिर वो उसे कहती है कि तुम तो कितने बड़े धोखेबाज हो। तो जियाओ कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि बीवी से प्यार करता हूँ और मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि उसके सिवा मैं किसी लड़की को देखता भी नहीं हूँ। तो जिया कहती है अगर ऐसा है तो तुम ये किसके साथ हो। और फिर वो वीडियो क्लिप चला देती है जो उसने बनाई थी, जिसमें जियाओ किसी दूसरी लड़की के साथ था, जिससे जियाओ गुस्से में जिया को मारने वाला था कि तभी वहाँ पर मिस्टर यू आ जाते हैं और वो जिया को बचा लेते हैं। और वहीं बीवी भी जियाओ पर गुस्सा करने लगती है। वहीं जियाओ अपने डैड के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगता है अपने बिहेव के लिए, लेकिन वो उस पर गुस्सा करते हुए उसे फैमिली से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा यू फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। वहीं जिया भी सबको ये एक और चीज बता देती है कि बीबी किसी और की नहीं बल्कि उसके डैड और उसकी नैनी की नाजायज बेटी है जो यू फैमिली में कब से थी, जिसे सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और वहीं जिया की मॉम ये सुनते ही अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा करती है और वो बीबी को भी मारने लगती है। और वहीं ये तमाशा अंदर चल ही रहा था कि मिस्टर यू जिया को लेकर अपने साथ बाहर आ जाते हैं और उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं, जिससे जिया भी मान जाती है। और फिर मिस्टर यू जिया के हाथों में रिंग पहना देते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।